साधना में मनोयोग की महत्ता, गुणाकर की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा का गुणाकर नाम का एक पुत्र था, जो धूत मद आदि का व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकर ने पिता का सारा धन द्यूत आदि में नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। देव योग से गुणाकर एक सिद्ध के आश्रम में आया। वहाँ कपर्दी नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य स्वागत किया। तदंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विह्वल होकर गुणाकर पुनः योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को प्रदान की और कहा, वत्स, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में इस शुभ मंत्र का जप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुणाकर ने वैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योगी की आज्ञा से अपने घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को नमस्कार कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में गया और वहाँ शिष्य रूप में रहने लगा। पंचाग्नि के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्दी द्वारा बताए गए मंत्र का पुनः जप करना प्रारंभ किया, पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वैताल ने ज्ञान विशारद राजा से पूछा, महाभाग, गुणाकर अपनी प्रिय यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? राजा बोला, रुद्र किंकर, साधक की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: मन, वाणी तथा शरीर का एकात्म्य। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है। वाणी और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह इस जन्म में आंशिक फल देता है और परलोक में अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म इस जन्म में ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार की साधना में मनोयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में शरीर का योग रहा और वाणी से जप भी होता रहा, किंतु गुणाकर का मन मंत्र में न लगकर यक्षिणी में लगा हुआ था। इसी कारण उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका। शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग न रहने के कारण गुणाकर यक्षिणी को प्राप्त न कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर, इन तीनों का ही योग आवश्यक है। इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है।